कुरुक्षेत्र का युद्ध आरंभ होने वाला था। दो विशाल सेनाएं आमने सामने खड़ी थी। एक और धर्म की सेना, दूसरी ओर अधर्म की। लेकिन इस महान युद्ध भूमि में सबसे बड़ा संघर्ष बाहर नहीं, अर्जुन के भीतर चल रहा था। अर्जुन जो अब तक महान योद्धा थे, जिन्होंने असंख्य युद्ध जीते थे, आज अपने ही मन से हारते हुए दिखाई दिए। उन्होंने अपने सामने देखा अपने गुरु, अपने मित्र, अपने चाचा, अपने भाई और वे लोग जिन्हें वो जीवन भर प्रेम करते आए थे। अचानक उनका हृदय कांप उठा, उनका धनुष हाथ से गिरने लगा, शरीर कांपने लगा, मन में भय और शोक भर गया। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, मैं युद्ध नहीं करना चाहता। अपने ही प्रियजनों को मारना मुझे पाप लगता है। राज्य, धन, विजय सब व्यर्थ लग रहा है। ऐसे जीवन का क्या अर्थ जिसमें अपने ही लोगों का रक्त बहाना पड़े। ये क्षण केवल अर्जुन का नहीं था, ये हर मनुष्य का क्षण है, जब हमें जीवन में कठिन निर्णय लेने पड़ते हैं, जब हमें डर लगता है, जब हमें अपने कर्तव्य और भावनाओं के बीच संघर्ष होता है, तब हम सब अर्जुन बन जाते हैं। अर्जुन का संकट आज भी हमारे जीवन में है। जब हमें सच बोलना चाहिए लेकिन डर लगता है, जब हमें मेहनत करनी चाहिए लेकिन आलस्य जीत जाता है, जब हमें सही मार्ग चुनना चाहिए लेकिन मोह हमें रोक लेता है। अर्जुन ने स्वीकार किया कि वह भ्रमित है। उन्होंने कहा कि उनका विवेक नष्ट हो रहा है। उन्होंने कृष्ण से मार्गदर्शन मांगा। और यही इस अध्याय का सबसे बड़ा संदेश है। जब मन भ्रमित हो, जब जीवन में दिशा न दिखे, तो मार्गदर्शन मांगना ही पहला कदम है। भगवद गीता का आरंभ किसी ज्ञान से नहीं, बल्कि मानव संकट से होता है। क्योंकि परिवर्तन तभी शुरू होता है जब मनुष्य स्वीकार करता है कि वो उलझा हुआ है। अर्जुन ने युद्ध भूमि में अपना धनुष रख दिया। उन्होंने कहा, मैं युद्ध नहीं करूंगा। और यहीं से गीता का दिव्य उपदेश शुरू होता है। ये अध्याय हमें सिखाता है, हर व्यक्ति अपने जीवन में अर्जुन बनता है। भ्रम, डर और भावनात्मक संघर्ष मानव जीवन का हिस्सा है। कमजोरी स्वीकार करना हार नहीं, बल्कि परिवर्तन की शुरुआत है। सही मार्गदर्शक जीवन बदल सकता है।